नमस्कार दोस्तों, इंडिया के अंदर 98% लोग उस समय हार मान लेते हैं जब उनकी सफलता उनके कदम चूमने वाली ही होती है। क्योंकि एक बार असफल होने के बाद, दूसरी बार होने के बाद या तीसरी बार होने के बाद आमतौर पर स्टूडेंट बिल्कुल रुक जाते हैं और अपनी स्टडी को स्टॉप कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हार नहीं मानी और उनको विश्वास था कि एक दिन मैं सफल जरूर होऊंगा। और हमारी इसी कोचिंग के छात्र धनेश कुमार, जो इधर सीकर बाजोर के रहने वाले हैं, उन्होंने राजस्थान पुलिस में बार बार असफलता मिलने के बाद भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। और क्या उनकी सफलता के राज रहे हैं, आज हम आपको उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं। तो धनेश कुमार, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं श्री राम परिवार की ओर से आपको इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। और आप जरा अपना परिचय हमारे छात्रों को दें। जी, मेरा नाम धनेश कुमार मीणा है और मेरा गांव बाजोर है। मैं सीकर ज़िले का रहने वाला हूं तथा मैंने कोचिंग यहाँ श्री राम कोचिंग के अंदर की थी। धनेश, कितना अच्छा आपको फील हो रहा है, कितना मतलब इतनी बड़ी असफलता के बाद में एक सफलता मिलती है तो बताते हैं कि एक अच्छी फीलिंग और चारों तरफ से वाहवाही और समाज में बधाइयों का तांता लग जाता है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है आज? सर, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस कारण से हो रही है कि मेरे साथ वाले लगभग लड़के लग चुके थे, उस कारण से मेरे में थोड़ी सी चिंता बढ़ने लग गई थी तथा मैं इस कारण से बहुत परेशान भी होने लग गया था। लेकिन मैंने फिर बहुत से सीकर के अंदर कोचिंग में जाकर देखा, लेकिन वहाँ पे मेरे को अच्छी फैकल्टी नहीं मिली। लेकिन बाद में मैंने श्री राम कोचिंग के अंदर आके देखा तो वहाँ की फैकल्टी बहुत ही अच्छी थी। मैंने यहाँ पे 2013 के अंदर यहाँ कोचिंग ज्वाइन की और मैंने यहाँ पे अच्छे अध्यापकों के नीचे मैंने अच्छी पढ़ाई की। इस कारण से मुझे एक सफलता मिली। बिल्कुल, आपने एक समय पर निर्णय अच्छा लिया। बोलते हैं कि समय पर लिया हुआ सही निर्णय पूरी जिंदगी को बदल देता है, और आपने वही निर्णय लिया और असफलता आपको बार बार मिलने के बाद भी आप मायूस नहीं हुए। वो कौन से कारण थे, वो कौन सी प्रेरणा के स्रोत थे जिसके कारण आपको 3 बार असफलता मिलने के बाद भी आपने हार नहीं मानी? वो क्या कारण थे, जरा हमें छात्रों को बताएं। सर, सबसे बड़ी समस्या होती है मार्गदर्शन की। वो मेरे को सही नहीं मिला। मार्गदर्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे गाँव के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है कि मतलब सफलता प्राप्त कर सकते हैं इतनी जल्दी। तो उस कारण से मेरे को सब, और एक कारण ये भी था कि आर्थिक समस्या। मैं एक किसान परिवार से हूँ, जिस कारण से मुझे रुपए की हर चीज़ की परेशानी होती थी। मेरे को खेती का काम करना पड़ता था और भी घर का काम करना पड़ता था। इस कारण से मैं सफल नहीं हो पाया। मैंने 4 बार एग्ज़ाम दिया राजस्थान पुलिस की, मैंने 3 बार असफलता प्राप्त की है और लास्ट में मैंने श्री राम कोचिंग अंदर आकर मैंने ये बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। बिल्कुल, आपने कभी पीछा नहीं छोड़ा और निरंतर आपको विश्वास था कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसका आपको ये परिणाम मिला है। और दूसरा, जरा गणेश, हमारे छात्रों को ये बताएं कि किस प्रकार से स्टडी करें। आपने कितना घंटा स्टडी किया, नियमित अध्ययन कितना किया? और हमारे छात्र बोलते हैं कि हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन एग्जाम के टाइम नंबर नहीं आता है, पास नहीं होते हैं, तो वो क्या रीजन रहते हैं, वो ज़रा बताएं। सर, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 4 या 5 घंटा रेगुलरिटी देनी पड़ेगी। आप जिस भी एग्ज़ाम को आप तैयारी कर रहे हो, आपको लगातार 4 या 5 घंटे आप पढ़ते रहोगे तो आप आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। मतलब 4 या 5 घंटे रेगुलर अगर स्टडी करें, आपको रेगुलरिटी दिखानी पड़ेगी इसके अंदर। आप ये नहीं होता है कि आप 5 दिन पढ़ लिए या फिर 5 दिन आपने कहीं शादी में चले गए, ये नहीं चलेगा। आप यदि आप तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी और उसमें एक सबसे बड़ी है कि आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। एक धनेश, कई बार होता है कि छात्र को आता है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर वो घबरा जाता है और क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत कर देता है। उसका क्या रीजन रहता है? वो एग्जाम हो गया, जो छात्र उसको हटा नहीं पाता है, उसके क्या कारण है कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो? वो क्या रीजन रहते हैं उसके? आपके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं घटी? सर, बिल्कुल यही हुआ है कि मैं 3 बार राजस्थान पुलिस की मेरिट के अंदर रह चुका हूँ। कारण ये होता है कि आप एक बार आप जब रह जाते तो ये हो जाता है कि सर आपकी बार क्या होगा, तो उस कारण से क्वेश्चन आते हुए हमको गलत हो जाता है। तो उस कारण से भी सबसे बड़ी चिंता, आप चिंता मत करो, बस एकदम नॉर्मल तरीके से आप जो भी कोई एग्ज़ाम है एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप एग्ज़ाम दो और आप बिल्कुल सफल हो जाओगे। बिल्कुल, एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना होता है। डर जरूर होता है, एक डर
लेकिन एक डर की भी एक सीमा होती है। अगर डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो फिर हमारी कार्यकुशलता नहीं आ पाती है। इसलिए डर को एक किनारे रखना है और एक नियमित और एक सीमा तक डर होना भी स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, और वो डर ही हमें नियमित अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। तो धनेश के सामने भी इस प्रकार की समस्या है, लेकिन उन्होंने कभी अपने डर को हावी नहीं होने दिया। तो धनेश, जरा हमारे छात्रों को ये बताएं कि जो डर है उसको कॉन्फिडेंस में बिल्डअप किस प्रकार से करें, कितना अध्ययन करें और एग्जाम के टाइम किस प्रकार से रिलैक्स महसूस करें, और बताते हैं कि डर को जीतने के लिए नियमित अभ्यास करके हम डर के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ज़रा थोड़े से उनको इस बारे में बताएं। देखिए सर, ऐसा है कि आप 4 घंटे या 5 घंटे आप पढ़ लोगे तो उसके बाद में आप अपना घर का काम भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत खेल भी सकते हो, बिल्कुल आप नॉर्मल रह सकते हो, आपके पूरे दिन आप बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हो। लेकिन आपको 4 या 5 घंटे आप पढ़ लोगे तब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप पढ़ते रहोगे तो आराम से सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल 4 या 5 घंटे अगर नियमित अध्ययन करें तो बिल्कुल सफलता तय है। बिल्कुल सर, आपको 4 या 5 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। और धनेश, और एक बात आपसे और हम जानना चाहेंगे कि आज के युग में इंटरनेट कितना फायदेमंद है जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और आपने इंटरनेट का किस प्रकार से इस्तेमाल किया, और छात्रों को आप ज़रा बताएं कि इंटरनेट का यूज़ किस प्रकार से करें। सर, हम देखते हैं कि अपने शहर में, जैसे हम सीकर में देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत से कोचिंग हैं, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि सबसे कोचिंग श्री राम कोचिंग है, उसके अंदर आपको इंटरनेट से हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको कोचिंग के अंदर मिलते हैं। बहुत से लड़के हैं जो गांव के हैं, वो नहीं जा पाते हैं कोचिंग के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो श्री राम कोचिंग ने एक अपनी खुद की पर्सनल एक साइट दे रखी है, उसके अंदर आपको हर वो सुविधा मिलेगी जो एक कोचिंग के अंदर मिलती है। आपको DTH मिलेगा, और जो भी तैयारियों के लिए करंट जीके मिलेगा, या और भी जो क्वेश्चन होते हैं इतिहास के होते हैं या पॉलिटिकल साइंस के होंगे, सब आपको इंटरनेट के अंदर मिल जाएंगे, और उससे हम आप घर बैठे हैं वहाँ अपनी तैयारी कर लेंगे। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। और आजकल इंटरनेट तो गांव तक है और लोगों के पास मोबाइल में भी है, तो उसका भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और धनेश कुमार, आप कुछ स्टूडेंट्स के प्लस पॉइंट होते हैं जिसके कारण उसको सफलता में बड़ी जीत मिलती है। इस दौरान भी आपके जीके, मैथ, रीजनिंग इस प्रकार से रहे हैं, तो उसमें आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा था कि उसमें आपको ये लगता था कि इसमें मेरा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा? देखिए सर, मैं ऐसी बात है कि मैं एक आर्ट्स का लड़का हूँ। आर्ट्स का लड़का होने के कारण मेरे को मैथ में तो परेशानी थी, लेकिन मेरे को जो जीके था, चाहे इतिहास हो या पॉलिटिकल साइंस हो या राजस्थान कल्चर हो, वो मेरे को बिल्कुल भी परफेक्ट था, और उस कारण से मेरे को ये सफलता मिल गई। मेरे को मैथ में तो बिल्कुल थोड़े कम नंबर आए, लेकिन मेरे को जो जीके था ना, उसके अंदर मेरे को अच्छे नंबर मिले। मेरे को बिल्कुल अच्छे नंबर मिले। और दोस्तों, एक गाइडलाइन ज़रूरी है और एक स्ट्रॉन्ग पार्ट हमारा होना बहुत ज़रूरी है। जब स्ट्रॉन्ग पार्ट को हम और स्ट्रॉन्ग करते हैं और कमज़ोर को जब हम उसके बराबर लाने की कोशिश करते हैं, तो नियमित अभ्यास करके हम ये सब कर सकते हैं। और मुश्किलें कुछ भी नहीं है, अगर हम चाहते हैं तो सारी चीज़ें हम आसान कर सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट हमारे लिए मुश्किल है तो उसका मतलब है उसके लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइन मिली नहीं है, या उस सब्जेक्ट से हम कई दिनों से किनारा किए हुए हैं और बार बार उसके सामना करेंगे तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगा। और धनेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम परिवार की ओर से, और आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और बिल्कुल जीवन में और आगे बढ़ें और कोचिंग के टच में रहें, और हम चाहते हैं कि जीवन में और प्रोग्रेस करें। बिल्कुल सर, थैंक यू।